चेंज कर झटपट पहुंच गई हैं ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि पेट पूजा भी तो जरूरी है ना। और यहाँ का जायका तो कुछ और ही है। तो यहाँ पर नेहा ने टेस्ट की ये अलग अलग तरह की चीजें। तो चेंज करके आ गई हूँ मैं, और काफी ठंड है और मैंने सूट पहन लिया है, बट मैंने पूरा अंदर अपने आप को ये करके रखा है विद थर्मल एंड एवरीथिंग, ताकि ठंड ना चढ़ जाए। और अब हम लोग आए हैं ब्रेकफास्ट करने, ब्रेकफास्ट करके फिर निकलेंगे। देखते हैं क्या क्या है ब्रेकफास्ट में, और लेट्स सी। हम नाश्ता, क्योंकि मुझे अभी हम इसके बाद निकलने वाले हैं वहाँ प्रॉपर विलेज में, जहाँ पे चंदेरी का जो वर्कशॉप होता है। ओह माय गॉड, जलेबी! तो यहाँ की जलेबी बहुत ही फेमस है और हम जलेबी खाएंगे। तो जब ब्रेकफास्ट में जलेबी, फिर वो जलेबी फाफड़ा वाली वाइब आ गई। एंड ये है पॉरेज मेरे ख्याल से। खाऊं कि नहीं खाऊं, सोचो टेस्ट तो कर ही लेती हूँ। हमने जो भोपाल में समोसा खाया था उससे अलग है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से बुंदेलखंड के पास है, तो थोड़ा फ्लेवर्स भी डिफरेंट है। मजा आ रहा है। सारे फ्लेवर्स ट्राई करें हम इनकी के। तो भाई यमी यमी सा नाश्ता कर अब बारी है सिटी को एक्सप्लोर करने की। नेहा निकल पड़ी है चंदेरी सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए, जहाँ पर वो जा रही हैं प्राणपुर, जहाँ बनती हैं चंदेरी साड़ीज और दुपट्टे। अब हम जा रहे हैं प्राणपुर, जहाँ पर चंदेरी साड़ियों की वीविंग होती है और सारा ट्रेडिशनल वहाँ पे सबको सबको मिलेगा। तो वहाँ चलते हैं, जानते हैं वहाँ की हिस्ट्री के बारे में, वहाँ के ट्रेडिशंस के बारे में। कुछ खाना वाना खाएंगे, लोगों से बातें करेंगे और यहाँ की लोकल चीजें, लोकल के साथ उठेंगे बैठेंगे। तो लेट्स सी कि क्या क्या होता है वहाँ पर, और लेट्स गो एंड एंजॉय। अब हम आ गए हैं सुई धागा के ऑथेंटिक प्लेस में। ये है प्राणपुर और ये है नटैया करके एक चीज़ होती है जिससे हम वीविंग करते हैं। तो ये पूरा यहाँ पे हमने पहले सुई का वाइब देखा, अब हम यहाँ देखेंगे सुई धागा मूवी का वाइब। इस उपकरण को परता या नटैया कहते हैं। जो ये है, जैसे कि मैंने कहा, ये वीविंग के लिए काम आता है। इसका उपयोग सिल्क धागे को लच्छी से खोलने के लिए किया जाता है। धागे को सिल्क धागे को जब लपेट लेते हैं उसके बाद ये यूज़ किया जाता है और ये बहुत ब्यूटीफुल बनाया हुआ है। यहाँ के लोगों के रंग में पूरी तरह से रंग गई है। देखिए कैसे वो डांस कर रही है। यहाँ पर खुद साड़ी बनाने का प्रोसीजर है उसे कर रही है, चरखा चला रही है और अपने हाथों से इस क्राफ्ट को एंजॉय कर रही है। वैसे आपको बता दें कि यहाँ पर ही हुई थी सुई धागा फिल्म की शूटिंग और उसी जगह पर और उसी गांव में आज नेहा पहुँची है खुद अपने हाथों से इन सब चीजों का एक्सपीरियंस करने के लिए।
पे जो फैन मूवमेंट था वो इतना प्रेशियस था, क्योंकि हमारे शोज यहाँ भी पहुँचते हैं, सब देखते हैं। इन्होंने कहा कि मैं जब भी चल के आई मेरी आवाज़ से पहचान लिया, तो इमेजिन कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। और बहुत स्वीट भी है, सब लोगों ने मुझे बताया भी उसको कैसे वीविंग कैसे होती है। ऐसे ट्रेडिशनल अंदाज में यहाँ की साड़ियाँ और दुपट्टे और बाकी के कपड़े बनते हैं और प्राणपुर पॉपुलर ही इसीलिए है। नेहा ने भी इसका एक्सपीरियंस लिया। वैसे अब यहाँ तक आई है तो साड़ी की शॉपिंग करनी तो बनती ही है, इसलिए इन्होंने खुद भी साड़ी ट्राई की, यहाँ पर डांस किया और अपने दिन को बना दिया काफी स्पेशल। तो हमने जो वीविंग देखी, आइए हम देखते हैं कि एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं। तो दादी जी नमस्ते। तो आप क्या बना रहे हो? ये दुपट्टा। तो ये क्या कुछ स्टाइल है ये दुपट्टे का? ये सिल्क का दुपट्टा है, कॉटन का। काफी एक्चुअली कितना बड़ा सेटअप है, अगर आप देख सकते हैं। एक एक चीजें इंटरकनेक्टेड हैं और इसमें कितना फिजिक्स लगता है एक्चुअली। तो सुई धागा यही शूट हुई थी ना? तो आपके बारे में ही थी पूरी कहानी। तो आपको कैसा लग रहा था जब शूट हो रहा था आपके ऊपर? तो उसमें कितना अच्छा बताया है। तो वो सब सच में ऐसा होता है यहाँ पे? बुना था? अरे अनुष्का शर्मा आपसे मिले थे वो? तो दिखाइए मुझे कोई साड़ी आपकी। आप भी बैठ जाइए। आपकी बेस्ट जो भी है, हम सबको बताना चाहते हैं कि क्या क्या टाइप की साड़ियाँ आती हैं। और अच्छा, सब जैसे वो बता रहे थे बूटी बनती है, तो अलग अलग इनके डिजाइन होते हैं, उठा के बनाते हैं। तो मैं चंदेरी आई हूँ, तो चंदेरी के रंग में रंगना चाहती हूँ। तो मैं इनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे साड़ियाँ दिखाने के साथ साथ मुझे पहनाकर भी दिखाएं। आइए मैम, आप साड़ी पहनाएं। आपने आपकी इतनी सुंदर साड़ी मुझे पहना दी है, यहाँ की ट्रेडिशनल। तो यहाँ का जो डांस होता है वो भी मुझे सिखाइए। उस डांस को क्या बोलते हैं? बुंदेली। हमारी भाषा भी बुंदेली और डांस भी। हाँ बताओ बताओ। चंदेरी की विमेन इतनी सक्षम है, यहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट का काफी अच्छा वो चल रहा है। जैसे हमने मूवी में भी देखा, यहाँ पे एक्चुअली वैसा होता है। और यहाँ की कॉन्सेप्ट भी बड़े अलग हैं। जो भी दीवारें रंगी हुई हैं, मतलब यहाँ पे वीविंग होती है। तो जैसे कि ये यहाँ पे भी हुई है, रंगी हुई है ये दीवार, तो यहाँ पे वीविंग चल रही है। प्राणपुर के इस फेमस कैफे में, जिसका नाम है हैंडलूम कैफे। भाई इस कैफे की खास बात ये है कि यहाँ पर सारी औरतें ही काम करती हैं। विमेन एम्पावरमेंट को यहाँ काफी प्रमोट किया जाता है। वैसे आपको बता दें कि यहाँ पर जितनी भी औरतें काम कर रही हैं, उसकी ट्रेनिंग की है MP टूरिज्म ने। और यहाँ पर नेहा ने लुत्फ उठाया बुंदेलखंडी थाली का। तो हम लोग यहाँ आए हैं प्राणपुर में हैंडलूम कैफे, जो सिर्फ विमेन रन करती हैं। उनकी ट्रेनिंग MP टूरिज्म ने कराई है। तो सारे ही सिर्फ लेडीज खाना भी बनाती हैं, सर्व भी करती हैं और सारी तैयारी सब लेडीज करती हैं।
सो हम और आप भी चलते हैं। पोस्त्री कल आना क्योंकि आज मैं आई हूँ यहाँ। और ऊपर भी चंदेरी साड़ियाँ लगी हुई हैं एंड वो जो जिसे वीव कर रहे थे वो सब लगा हुआ है, तो पूरा फुल फील दिया हुआ है। उनके जो खासियत है उन्होंने अच्छी तरह से पूरी डिस्प्ले की है। विमेन है जो यहाँ पूरा कैफे चलाती हैं, उनको पूछिए उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। मुंबई से आए हैं और बहुत अच्छा कैफे है। आपको ये कैफे चला के सिर्फ लेडीज चलाती हैं ये कैफे? तो चलो खाते हैं थाली और ये सारी चीजें खाते हैं और पता करते हैं कि ये चीजें हैं क्या। So let's have food. बुंदेलखंड की स्पेशल थाली है, ये दाल है और ये बाफला है यहाँ की स्पेशलिटी है। थोड़ा सैलेड है, चटनी है और पापड़ है। हम इसे खाते हैं विद द छस। यहाँ के फ्लेवर्स अलग ही हैं बिल्कुल, आप कंपेयर ही नहीं कर सकते कोई इंडिया के बाकी के साथ, सब अलग अलग फ्लेवर्स हैं। हम तो 24/7 लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट का ब्लेंडर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते हैं, सास बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़।